Imagine getting the entire admission of partner question wrong just because your new profit sharing ratio was wrong. One tiny new profit sharing ratio mistake is equal to wrong goodwill, wrong capital balance, and wrong balance sheet at the end. Everything go for a toss. So let's master all the tricks to calculate new profit sharing ratio in the easiest way possible. हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। चैम्प्स, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन करी थी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स को समझा था और कुछ रेशियोज के इंट्रोडक्शन हमने की थी, जिसमें हमने सिर्फ रेशियो की नेम्स को समझा था। तो आज की वीडियो है विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त हमारे 8 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के दे सकता है। आप कभी समझ जाएंगे, कभी नहीं समझेंगे, कभी कुछ कंफ्यूजन तो कभी कुछ कंफ्यूजन, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन स्टेक पे हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 8 पॉसिबल वेज, हर पॉसिबल वे बताऊंगी जिस सिचुएशन में आप, सिचुएशन कोई भी हो, आप हर सिचुएशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मुझे मेरे साथ एंड तक बने रहिए और हर सिचुएशन को ढंग से समझ के उसको पॉज करके अपनी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करिए, so that you can also master the concept of calculation of new profit sharing ratio। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें याद करना है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयर या रेशियो, वट एवर यू कॉल इट एज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यू शेयर, or let me write it differently for you so that you should not get new share of partner or new ratio of partner is equal to old share or ratio minus sacrificing share और रेशियो। तो अब ये क्या है बच्चों, आइए समझते हैं। इस सिचुएशन में बच्चों हम बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर एडमिट हो रहा है बिजनेस में, करेक्ट? मान लीजिए ए, बी, सी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। डी एक और पार्टनर है, एक न्यू पर्सन है जो अब पार्टनरशिप को ज्वाइन कर रहा है। तो ये क्या सिचुएशन बनी? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, करेक्ट? अब ये जब नया पार्टनर बिजनेस ज्वाइन कर रहा है तो वो किसी शेयर के लिए आ रहा होगा, कुछ प्रॉफिट शेयर करने के लिए आ रहा होगा। तो लेट्स सपोज वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है? अब ये 1/4 शेयर कहाँ से मिलेगा उसे? ये 3 पार्टनर्स मिलकर के, या इनमें से कोई 2, या इनमें से कोई एक पार्टनर, कोई तो इसके लिए अपना शेयर सैक्रिफाइस करेगा, इजंट इट? तो इसलिए बच्चों न्यू फॉर्मूला क्या बनता है? हर उस पार्टनर ने जिसने सैक्रिफाइस किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है, उसकी न्यू रेशियो कैसे निकलेगी या न्यू शेयर कैसे निकलेगा? विच इज इक्वल टू उस पार्टनर का ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमें मिलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस फॉर्मूले को याद रखिए तो हमारी जो जर्नी है वो इजी बनेगी। आइए फर्स्ट केस देखते हैं। केस नंबर 1, न्यू पार्टनर गेट्स शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर जो है वो पुराने पार्टनर से इक्वली शेयर ले रहा है, यानी पुराने पार्टनर्स इक्वली शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओके, तो इसे समझते हैं इस तरीके से। ए एग्जाम्पल देखिए, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो ए और बी पार्टनर्स हैं जो 3:2 की रेशियो में शेयर कर रहे हैं अपना प्रॉफिट। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी आता है 1/5 शेयर के लिए, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी।
जिसको ये शेयर ए और बी इक्वली देते हैं, यानी 1:1 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ। तो अगर मुझे अब निकालना है बच्चों की ए की सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या है, एज सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगी? 1/5 जो नए पार्टनर का शेयर है उसको इक्वली दिया है, करेक्ट। ए और बी ने मिलकर के बराबर सैक्रिफाइस किया है नए पार्टनर के लिए, तो मैं इसको डिवाइड करूंगी 2 से। नए पार्टनर के शेयर को मैं डिवाइड करूंगी 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? मुझे मिलेगा ए पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग शेयर। समझ आया? ठीक। चलिए, इसी तरीके से हम बी का भी निकाल लेते हैं। बी सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होगा? 1/5 इंटू 1/2, क्योंकि इक्वली शेयर कर रहे हैं वो दोनों, तो 1/10। यानी ए और बी ने अपने अपने शेयर में से 1/10 1/10 सी के लिए सैक्रिफाइस किया है। ठीक है। अब मुझे निकालना है ए बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मैं कैसे निकालूंगी? आइए देखते हैं। मैं सिंपली क्या करूंगी बच्चों? फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। न्यू प्रॉफिट, न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है। तो पहले ए का निकालती हूँ। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर। इसका ओल्ड शेयर कितना है ए का? देखिए, ए का ओल्ड शेयर है 3/5। कैसे निकालते हैं ये? 3 उसका शेयर डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सो 3 + 2 = 5। ऐसे अगर मैं बी का बोलूंगी तो बी का शेयर कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 3 एंड 2 विच इज 5। ठीक है। तो मुझे ए का न्यू शेयर कितना मिला? ए का न्यू शेयर मिला मुझे 3/5 विच इज हिज ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर जो कि है 1/10, तो 1/10। अब बच्चों उसको सॉल्व करना तो आपको आता होगा। क्या करेंगे? हम 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा 10। इस 5 को पहले इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 2। उस 2 को उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6। सिमिलरली 10 को इस 10 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 1। और इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1, यानी कि 5/10। ये हो गया ए का न्यू शेयर। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है। चलिए, अब पढ़ते हैं बीज न्यू शेयर। बी का नया शेयर कितना होगा? 2/5 माइनस 1/10। 1/10 वो भी इक्वली सैक्रिफाइस कर रहा है, तो अगेन लेंगे एलसीएम। 2 5 10 डिवाइड बाय 5 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, सो 3/10। आया समझ बच्चों? न्यू शेयर बी का क्या हुआ? 3/10। और सी का शेयर कितना है? सी शेयर इज 1/5, जो वो शेयर के लिए आ रहा था। तो अगर मुझे निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मैं कैसे निकालूंगी बच्चों? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले मैं लिखूंगी तीनों पार्टनर्स का नाम, फिर लिखूंगी उनका शेयर। ओके, यानी 5/10, 3/10 एंड 1/5। अब मुझे बच्चों जब रेशियो निकालनी है तो मुझे आई हैव टू मेक श्योर कि सब तीनों शेयर के डिनोमिनेटर सेम हो। आप देख सकते हैं सी का डिनोमिनेटर 5 है, जबकि हमें चाहिए 10, तो मैं क्या करूंगी? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। जो नीचे करते हैं वही ऊपर करते हैं, तो मैथ का बेसिक रूल है, आपको पता होगा। तो मुझे क्या मिला? नीचे 10 हुआ, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 10 हुआ, तो मुझे क्या मिला? 2/10। तो बीइंग द डिनोमिनेटर सेम, ऊपर क्या बचा मेरे पास? 5:3:2, यानी ये हुई मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस 1। आया समझ बच्चों? ठीक है। आइए एक बार फिर से देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था बच्चों। केस, न्यू पार्टनर गेट्स शेयर इक्वली फ्रॉम ऑल ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर के फेवर में इक्वली अपने अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया बच्चों? सबसे पहले सी का जितना शेयर था, और हमें पता है कि ए और बी इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं इस शेयर को, तो हमने सबसे पहले
ए का और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला, जो हमें मिला कैसे, 1/5, जो कि नए पार्टनर का शेयर है, एंड वी डिवाइडेड इट बाय 2 इन बोथ द केसेस, सो वी गॉट 1/10, यानी अपने अपने शेयर में से 1/10 1/10 ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ सी। फिर हमने अप्लाई किया फॉर्मूला, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, और हमने उसकी मदद से ए का न्यू शेयर निकाला, बी का निकाला और सी का शेयर दिया ही था। हमने सारे प्रोपोर्शन के डिनोमिनेटर सेम करे एंड वी वर लेफ्ट विद 5 3 एंड 2 विच इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of all the partners including the new partner. I hope this is clear to you. अब बच्चों सजेस्ट करूंगी आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस ढूंढिए इस पर्टिकुलर केस के, और कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए टू मास्टर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। तो देखिए सेकेंड केस है, न्यू पार्टनर गेट्स शेयर इन ओल्ड रेशियो, यानी व्हेन सैक्रिफाइस इज प्रोपोर्शनल टू द ओल्ड रेशियो। इसका कहने का मतलब है बच्चों, आइए इस क्वेश्चन से समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2, सी आता है 1/5 शेयर के लिए, और ये 1/5 जो है शेयर, ये ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी कि 3:2। करेक्ट, समझ आया बच्चों? तो यानी अगर मैं निकालना चाहूं कि ए और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी? देखिए सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, सी शेयर इज 1/5, ठीक है। मुझे निकालना है एज सैक्रिफाइसिंग शेयर। ए और बी जैसे कि क्वेश्चन में बताया वो अपनी ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो 1/5 का ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो 1/5 का 3/5 तो दे रहा है ए सी को अपने शेयर में से, और बी अपने शेयर का 2/5 दे रहा है इन फेवर ऑफ सी। तो ये तो हो गया बच्चों सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब मुझे निकालना है ए और बी का न्यू शेयर, तो मैं कैसे निकालूंगी? लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला अगेन, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। करेक्ट, तो ए का न्यू शेयर क्या होगा? ए का ओल्ड शेयर कितना है बच्चों? देखिए ए का ओल्ड शेयर है 3/5 और बी का है 2/5, तो ए का ओल्ड शेयर हो गया 3/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना हुआ बच्चों? 3/25। ठीक है, माइनस करते हैं, 5 और 25 का एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा? 25, तो 25। अब इस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 5, और उस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 15, माइनस 25 डिवाइड बाई 25 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, तो मुझे मिला 12/25, यानी ए का नया शेयर न्यू शेयर है 12/25। सिमिलरली आइए बी का न्यू शेयर निकालते हैं, तो बी का ओल्ड शेयर है क्या? 2/5, और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर है क्या? 2/25। एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हैं, 25 डिवाइड बाई 5 इज 5, 5 2 is 10, माइनस 25/25 1, 1 इंटू 2 इज 2, यानी कि 8/25। ये मिला मुझे बी का नया शेयर। और सी शेयर कितना है? सी शेयर इज 1/5। चलिए तीनों को साथ लिखते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुई बच्चों? ए बी और सी। ए की न्यू शेयर है 12/25, बी का न्यू शेयर है 8/25 और सी का शेयर है 1/5। अब जैसे कि मैंने आपको बताया रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी द सेम, तो आप देख सकते हैं सी का डिनोमिनेटर 5 है, इसको भी चलिए 25 बनाते हैं। 25 बनाने के लिए नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वी आर लेफ्ट विथ 12/25, 8/25 एंड 5/25। तो हमारी न्यू रेशियो क्या हुई बच्चों?
न्यू रेशियो हुई हमारी 12:8:5। ये हमारी हो गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग सी। आई होप समझ आया बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 को समझते हैं कि केस 3 में क्या हो रहा है। न्यू पार्टनर परचेजेस शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्ट वन पार्टनर ओनली। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जो नया पार्टनर आ रहा है वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली एक पार्टनर ही अपने शेयर में से कुछ पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है, बाकी सारे पार्टनर्स कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ए एंड बी आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, सी इज एडमिटेड, सी आ रहा है फॉर 1/5 शेयर एंटायरली फ्रॉम ए। इसको सारा का सारा 1/5 शेयर कौन दे रहा है बच्चों, ए दे रहा है। ठीक, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ए ही सैक्रिफाइस कर रहा है, बी कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करके ए का न्यू प्रॉफिट निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयर निकालते हैं। तो एज ओल्ड शेयर इज हाउ मच, 3/5। 3/5 एज सैक्रिफाइसिंग शेयर इज, कितना सैक्रिफाइस करे बच्चों, सारा का सारा 1/5। 1/5। तो ए का न्यू शेयर क्या हुआ, एज न्यू शेयर क्या हुआ बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, सॉरी, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर कितना है, 3/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर है 1/5। डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर को माइनस कीजिए, आंसर आया 2/5। यानी ए का नया शेयर है 2/5। आइए तीनों की रेशियो निकालते हैं। ए का नया शेयर है 2/5, बी का शेयर है 2/5 क्योंकि इसने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया तो इसका ओल्ड शेयर ही इसका न्यू शेयर भी है, और सी का है 1/5 जितने शेयर के लिए वो आ रहा है। अब देखिए इस सिचुएशन में डिनोमिनेटर सेम है, तीनों के डिनोमिनेटर 5/5 है, यानी हमारी जो रेशियो हुई वो क्या हुई, 2:2:1। ये हुई है बच्चों हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आया बच्चों। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि नए पार्टनर के फेवर में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर ही अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा था। तो हमने क्या किया, उस पार्टनर की न्यू शेयर निकाला बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, और फिर तीनों पार्टनर्स को साथ में रख के उनकी रेशियो कैलकुलेट करी। ठीक, फिर से बच्चों एडवाइस करूंगी आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके कम से कम 3-4 क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक से करिए, सिमिलर क्वेश्चंस, और फिर आगे बढ़िए सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केस 4 करिए। आइए तो केस 4 को शुरू करते हैं। न्यू पार्टनर परचेजेस शेयर इन गिवन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमें इस क्वेश्चन में बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी रही, ओके, तो हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना होगा। तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। तो ए और बी की रेशियो है 5:3, यानी ए का शेयर हुआ 5/8 और बी का शेयर हुआ 3/8। सी आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए सी आ रहा है बिजनेस में, और सैक्रिफाइस करें ए और बी इन द रेशियो 2:1। ठीक है, किस रेशियो में बच्चों, 2:1। तो मैं अगर ए की सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, एज सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए 2:1 में सैक्रिफाइस करें, 2/3 इज द शेयर ऑफ ए सैक्रिफाइस। तो 1/4 का जितने शेयर के लिए सी आ रहा है, 1/4 का 2/3 उसको ए दे रहा है, और बी सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/4 का 1/3 उसको बी दे रहा है। ठीक है, यानी 2/12 उसको ए दे रहा है और 1/12 उसको बी दे रहा है। करेक्ट, तो मेरे पास ए और बी की सैक्रिफाइसिंग शेयर आ चुका है, तो मुझे अब निकालना है एज न्यू शेयर।
न्यू शेयर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है ए का, 5/8, माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है बच्चों, 2/12। ठीक है, लेट्स अप्लाई द रूल। एलसीएम निकाल लेते हैं 8 और 12 का। आई होप आपको आता होगा एलसीएम के लिए बच्चों, देख लीजिए एक बार। 8 और 12 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, so 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो 24 हो गया इसका एलसीएम। 24। अब 24 को पहले 8 से डिवाइड करिए, मिलेगा 3। 3 को उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, मिलेगा 15। माइनस इस 12 को, 24 को 12 से डिवाइड कीजिए, मिलेगा 2। 2 को उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मिलेगा 4। यानी कि हमारा आंसर हुआ 11/24 is the new share of A. Likewise, let's calculate B's new share. B का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर कितना है 3/8, माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है बच्चों 1/12। सिमिलरली लेट्स कैलकुलेट एलसीएम। 24 को 8 से डिवाइड कीजिए, मिलेगा 3। 3 3 ज़ा 9, माइनस 2। 24 को 2 से 12 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 2। 2 1 ज़ा 2, यानी कि 7/24। और सी का शेयर कितना है, सी शेयर इज 1/4। चलिए साथ साथ लिखते हैं इनको और जानते हैं इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी एंड सी। ए की है 11/24, बी की है 7/24, और सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बच्चों, 1/4। अब एज पर द रूल हमें क्या करना होगा, तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मेरे पास आएगा 11:7:6। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो दिस इज माय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11:7:6। आई होप समझ में आया बच्चों। चलिए आप फिर से इसको पॉज करके एक सिमिलर क्वेश्चन को अपने टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस केस। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 5। केस 5 क्या बोलता है बच्चों, न्यू रेशियो डायरेक्टली गिवन। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें न्यू रेशियो ऑलरेडी दे रखी है। ओके, ऑलरेडी दे रखी है मीन्स कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नो कैलकुलेशन नीडेड, हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आइए बच्चों केस 5 से रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। केस 5 में बोल रहा है न्यू रेशियो डायरेक्टली गिवन, हमें न्यू रेशियो ऑलरेडी दे रखी है, तो उसके हम केस में हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है ओल्ड रेशियो पार्टनर्स की है 3:2 और न्यू रेशियो दी हुई है 5:3:2, और हमसे पूछा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप ही बताइए क्या इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत है, इन्होंने ऑलरेडी हमें आंसर दे रखा है। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 5:3:2। क्लियर। अच्छा बच्चों एक चीज और, इस सिनेरियो से आपको कुछ समझ में आ रहा है, पहले दो पार्टनर्स थे जिनकी रेशियो थी 3:2, उसके बाद नए पार्टनर ने ज्वाइन किया तो उनकी न्यू रेशियो हो गई 5:3:2। तो क्या आप बता सकते हैं कि न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आया होगा, सोचिए। न्यू पार्टनर का शेयर है 2 डिवाइडेड बाय इनका टोटल, तीनों का टोटल विच इज 10, यानी कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/5। यानी न्यू पार्टनर जो है वो, न्यू पार्टनर आया है बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए। ठीक है बच्चों, आया समझ। अच्छा अगर इसी सिनेरियो में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, तो आप क्या करेंगे, आप न्यू रेशियो दी हुई है, आपको ओल्ड रेशियो दी हुई है, फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला क्या बोलता है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
अब आपको निकालना है इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आप ओल्ड रेशियो को रखिए, न्यू रेशियो को रखिए, ट्रांसपोज कीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों पार्टनर, दोनों ओल्ड पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 6। केस 6 बोलता है न्यू पार्टनर गेट्स फ्रैक्शन फ्रॉम ईच पार्टनर सेपरेटली। यानी कि क्वेश्चन से समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर 3:2। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 3:2। सी आ रहा है बिजनेस में 1/10 फ्रॉम ए। सी आ रहा है बिजनेस में, जो कि वो ले रहा है, ए से ले रहा है 1/10 और बी से ले रहा है वो 1/5। ठीक है, तो पूछा है हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। ठीक, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम पहले, और कुछ नहीं दिया है हमें इसमें, तो हम पहले ए और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और मिसिंग है, सी का शेयर ही नहीं बताया। सीज शेयर इज मिसिंग, तो हमें वो भी निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है ए ने अपने शेयर का 1/10 दिया है, बी ने अपने शेयर का 1/5 दिया है, तो इसकी मदद से मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लूंगी, ए और बी ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है, और जितना दोनों ने मिलकर सैक्रिफाइस किया है उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो मुझे नए पार्टनर का शेयर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं निकालूंगी एज सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, जो कि कितना होगा, ए के शेयर का, यानी 3/5 का 1/10। तो ए क्या कर रहा है बच्चों, ए अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है, तो ए का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5 माइनस 1/10। सॉरी, नो, एक्चुअली बच्चों 3/1/10, लेट मी मेक इट मोर क्लियर फॉर यू। क्या हुआ है बच्चों यहाँ पे, देखिए, ए ए ने अपने शेयर में से 1/10 दिया है सी को, और बी ने अपने शेयर में से 1/5 दिया है सी को। ठीक है, तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, न्यू शेयर का फॉर्मूला पता है बच्चों आपको क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, तो ओल्ड शेयर कितना है ए का, 3/5, और माइनस सैक्रिफाइसिंग कितना है बच्चों, 1/10। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 10 एलसीएम आएगा, 2 3 6 माइनस 1 5/10, यानी ए का न्यू शेयर आया 5/10। अब निकालते हैं बी का न्यू शेयर, तो वो कैसे निकालेंगे, बी का ओल्ड शेयर जो कि है 2/5, माइनस बी ने कितना दिया है 1/5, बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर है 1/5, तो एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, 5 ही आएगा इसका, तो 2 - 1 इज 1/5। आया समझ बच्चों? तो अगर मुझसे कोई पूछेगा सी शेयर कितना है, सी कितने शेयर के लिए आया है, तो सी का शेयर बच्चों वो है जो दोनों ने मिलकर के सैक्रिफाइस किया है रिस्पेक्टिवली। तो 1/10 ए ने दिया और 1/5 बी ने दिया, इनको ऐड कर लेते हैं, एलसीएम आएगा 10, 1 प्लस 10 को 5 से डिवाइड कीजिए, 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, सो यानी 3/10, यानी सी जो है वो 3/10 शेयर के लिए आ रहा है। अब मुझे अगर निकालने को बोलेंगे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या होगी, लिखते हैं तीनों का नाम, लिखते हैं तीनों का शेयर, न्यू शेयर 5/10, 1/5, 3/10। रेशियो निकालने के लिए क्या रूल है बच्चों, डिनोमिनेटर्स शुड बी सेम। अब इसका 10 है, इसका 10 है, बी का 10 नहीं है, तो मुझे 10 करना पड़ेगा, उसके लिए मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो मेरी क्या रेशियो है बच्चों, 5:2:3। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इस केस को। इसके क्वेश्चन में बोला था ए और बी की रेशियो है 3:2, सी को मिल रहा है 1/10 ए से मिल रहा है और 1/5 बी से मिल रहा है, तो हमने ए और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया हुआ था रिस्पेक्टिवली, तो हमने उनके ओल्ड शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर की हेल्प से न्यू शेयर निकाल लिया, जो कि आया 5/10, 1/5, और सी का शेयर मिसिंग था इसमें, तो हमने क्या किया,
ए और बी से उसने जितना जितना लिया है, यानी ए और बी ने जितना जितना उसके फेवर में सैक्रिफाइस किया है उनको हमने ऐड किया तो मुझे सी का शेयर मिल गया। ठीक है, और बाकी कैलकुलेट कर ली हमने रेशियो जैसे हम नॉर्मली करते हैं। आई होप क्लियर है बच्चों। चलिए, अब जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि हम हैं ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन of all the cases and we are near to the second last case of new profit sharing ratio. केस 7 बच्चों क्या बोलता है, न्यू पार्टनर गेट्स शेयर फ्रॉम रिकॉन्स्टिट्यूटेड रेशियो। यानी कि बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी जो हैं पार्टनर्स हैं, 2:1 उनका शेयर है। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए और ए और बी अपनी ओल्ड रेशियो में ही शेयर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओल्ड शेयर ही ओल्ड रेशियो यानी 2:1 ही मेंटेन रहेगी उनकी। तो बताइए कि उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रही है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है थोड़ा समझ लेते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बच्चों पहले हम सपोज करते हैं लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। ठीक है, सी का शेयर कितना है, सी शेयर इज 1/4 जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो सी को पहले हमने उसका शेयर दे दिया टोटल प्रॉफिट में से, तो मुझे मेरे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर इज 1। टोटल प्रॉफिट में से सी का शेयर निकाल दीजिए तो बचेगा 3/4। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बच्चों 3/4 कैसे आया। इसके नीचे मैंने 1 एज्यूम किया, 1 और 4 का एलसीएम आया 4, इस 4 को इस 1 से डिवाइड किया मिला 4। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई किया मिला 4, तो 4। इसके बाद इस 4 को इस 4 से डिवाइड किया मुझे मिला 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया मुझे मिला 1, तो 4 - 1 इज 3/4। आई होप समझ में आया होगा। अब मुझे ए का न्यू शेयर निकालना है, ए इज न्यू शेयर। अब जो 3/4 बचा है ये टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट, इसमें सिर्फ ए और बी का ही तो शेयर बचा है क्योंकि हमने सी का तो निकाल दिया, राइट। और ये बोल रहे हैं कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ओल्ड रेशियो में यानी 2:1 में। तो 2:1 में वो कंटिन्यू कर रहे हैं रिमेनिंग शेयर को। तो मैं अगर ए का न्यू शेयर निकालना चाहूंगी तो मैं कैसे निकालूंगी, रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू 2/3। ये 2/3 कैसे आया, उनकी ओल्ड रेशियो 2:1 थी, तो ए का शेयर हुआ 2/3, बी का शेयर हुआ 1/3। तो मैंने क्या किया, रिमेनिंग प्रॉफिट में सबसे पहले प्रॉफिट एज्यूम किया टोटल 1, उसमें से मैंने सी का शेयर निकाल दिया, बचा मेरे पास 3/4। 3/4 को 2/1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ए और बी में, तो मुझे मिला उनका न्यू शेयर विच इज 3/4 इंटू 2/3 इज 6/12। ठीक है, अब निकालते हैं बी न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट का 1/3 मिल रहा है। 1/3 मतलब बच्चों यहाँ से जो उनकी ओल्ड शेयर है, तो 3/12। आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर बच्चों। चलिए अब मुझे निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं क्या करूंगी, लिख लूंगी पहले तीनों का नाम, तीनों का शेयर लिख लूंगी। ए का शेयर कितना है न्यू, 6/12। बी का शेयर है 3/12 और सी का शेयर है 1/4। अब मुझे रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो मुझे सी के शेयर को 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। मेरे पास आया 6:3:3। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है बच्चों, तो मिलेगी मुझे 2:1:1। ये हुआ मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आया बच्चों इस पर्टिकुलर केस में हमने कैसे किया, एक बार फिर देख लीजिए। इसमें हमें बोला गया था कि न्यू पार्टनर्स जो है, न्यू पार्टनर सॉरी ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपनी ओल्ड रेशियो को ही रिटेन करेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में हम कैसे निकालते हैं, हमने पहले टोटल प्रॉफिट एज्यूम किया 1, उसमें से पहले सबसे पहले सी को दिया शेयर, 1/4 माइनस किया, हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचा। रिमेनिंग शेयर कितना बचा बच्चों, 3/4। रिमेनिंग शेयर कैसे निकाला हमने, 1 में से 1/4 को माइनस किया। ठीक है, तो मुझे मिला 3/4। अब इस 3/4 को मैंने उनकी ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में विच इज 2:1, मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 3/4 का 2/3 हुआ 6/12, 3/4 का 1/3 हुआ 3/12, और फिर मैंने साथ साथ रख के रेशियो कैलकुलेट करी। आई होप दिस ऑल्सो इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट
टाइप की, विच इज मल्टीपल न्यू पार्टनर्स एडमिटेड। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो रहा है बच्चों, दो पार्टनर्स आ रहे हैं, एक से ज्यादा पार्टनर नए पार्टनर्स आ रहे हैं बिजनेस में। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर शेयर प्रॉफिट 3:2 इन द रेशियो 3:2। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, डी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर। बोथ एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अब दोनों ने ओल्ड पार्टनर से इक्वली शेयर लिया है, यानी कि कहने का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स ने बराबर शेयर में नए पार्टनर्स के फेवर में अपना अपना शेयर सैक्रिफाइस किया। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए पहले हम जान लेते हैं कि टोटल न्यू पार्टनर्स का शेयर कितना हुआ। ठीक है, तो इस केस में क्या है बच्चों, ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो है। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, डी आ रहा है 1/10 शेयर के लिए। ठीक है, और जो कि ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं इक्वली। ओके, यानी 1:1। अब निकालते हैं सबसे पहले टोटल सैक्रिफाइस्ड शेयर, यानी ओल्ड पार्टनर्स ने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया उसका टोटल निकालते हैं। तो सी के लिए किया उन्होंने 1/5 और डी के लिए किया 1/10, इसका टोटल निकाल लेते हैं। सेम एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया हमारा 3/10। ठीक है, अब बच्चों क्या बोल रहा है, ये 3/10 को उन्होंने इक्वली यानी 1:1 की रेशियो में सैक्रिफाइस किया है ए ने और बी ने। तो अगर मैं ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना चाहूंगी तो मैं कैसे निकालूंगी, ए सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू 3/10 टोटल था, उसको 1/2 यानी इक्वली किया तो मुझे मिला 3/20। 3/20 तो उसमें से ए ने दिया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/10 इंटू 1/2 अगेन, यानी कि 3/20। ठीक है, अब मुझे निकालना है ए और बी का न्यू शेयर। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। ए इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है, आइए देखते हैं। ओल्ड शेयर है ए का 3/2 और बी का है 2, सॉरी नॉट 3/2, ए का शेयर है, ओल्ड शेयर है 3/5 डिवाइड बाय द टोटल, और बी का है ओल्ड शेयर 2/5। ठीक, तो ए का न्यू शेयर कितना हुआ, 3/5 यानी ओल्ड शेयर माइनस 3/20 जितना उसने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 20, 4 3 सा 12 माइनस 3 यानी कि 9/20 इज द ओल्ड सॉरी न्यू शेयर ऑफ ए। सिमिलरली बी का न्यू शेयर निकाल लेते हैं, 2/5 बी का ओल्ड शेयर है माइनस न्यू शेयर सैक्रिफाइसिंग शेयर है 3/20, तो 20, 4 2 सा 8 माइनस 3 इज 5/20। आया समझ बच्चों। चलिए अब हम निकालेंगे फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। हम लिखेंगे उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस बार है बच्चों चार पार्टनर्स, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, तो ए का पहले न्यू शेयर देख लीजिए कितना है, 9/20। बी का न्यू शेयर कितना है, 5/20। सी का शेयर अगर आपको याद हो, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और डी आ रहा है 1/10 शेयर के लिए। तो सी का शेयर है 1/5 और डी का शेयर है 1/10। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट है रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबको 20 बनाना है, ये 20 है, ये 20 है। इसको 20 बनाने के लिए मुझे 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 20 बनाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी क्या हुई बच्चों रेशियो, 9:5:4:2। ये मेरी हुई बच्चों, ये फर्दर कैलकुलेट नहीं हो सकती, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो यही मेरा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने सारे पॉसिबल केसेस करे जो एग्जामिनर आपको दे सकता है। हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इन एवरी पॉसिबल सिनेरियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हमने ये डिस्कस किया आज की क्लास में। आई होप
आपको इस वीडियो से कुछ फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। और अगर आपको कोई टॉपिक है इन पर्टिकुलर जो मुझसे समझना है, प्लीज don't forget to write it in the comment box and I will definitely try to bring that video with the easiest possible explanation. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।